ये बहुत भारी लगता है जब हम अपने आसपास देखते हैं और सबसे बुरे लोगों को सत्ता में बढ़ते हुए धन प्राप्त करते हुए और विश्व की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे गलत करना सफलता का सबसे आसान रास्ता है। भ्रष्ट नेता नेतृत्व करना जारी रखते हैं, बेईमान व्यवसाय लाभ कमाते रहते हैं, स्वार्थी और निर्दयी ऊपर चढ़ते रहते हैं, जबकि ईमानदार और दयालु लोगों को पैरों तले रौंदा जाता है। अन्याय का दृश्य हमारे दिलों को हिला देता है और हम चिल्लाते हैं कि दुष्ट क्यों जीतते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन मेरे मित्र, जो हम देखते हैं वो एक भ्रम है। ये एक मृग तृष्णा है जो अनंत काल के परिप्रेक्ष्य से देखने पर गायब हो जाती है। दुष्ट धन और शक्ति के टॉवर बना सकते हैं, लेकिन उनकी नींव रेत से बनी है। ये आज मजबूत दिखता है, लेकिन एक तूफान, एक बदलाव, एक दिव्य क्षण और ये सबड़ा है। दुनिया उनके उत्थान का जश्न मनाती है, लेकिन इतिहास उनके पतन की गवाही देता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दुष्टों की सफलता जितनी तेज बारिश होती है। धर्मी कुछ समय के लिए कष्ट सह सकते हैं, लेकिन उनका कष्ट व्यर्थ नहीं है। उनके लिए पुरस्कार तैयार किया जा रहा है, उनका मार्ग सीधा किया जा रहा है। विश्वासियों को इस टूटी हुई दुनिया की तुलना में कहीं अधिक महान विरासत में मिलेगा। बुराई का सिंहासन अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर का न्याय हमेशा के लिए है। वो न्याय से इस दुनिया पर शासन करने की अपेक्षा करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया न्याय पर काम नहीं करती है। ये मनुष्य की प्रकृति पर काम करती है, और वह प्रकृति, मेरे मित्र, शुरू से ही पतित है। पाप ने मानवता के दिल में प्रवेश किया और तब से मजबूत ने कमजोरों पर अत्याचार किया है। चालाक ने निर्दोषों को धोखा दिया है और भ्रष्ट लोगों ने सत्ता के सिंहासन ले लिए हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि ये धार्मिकता से शासित नहीं है। ये उन लोगों द्वारा शासित है जो अपनी इच्छाओं की सेवा करते हैं। हम इसे हर पीढ़ी में देखते हैं। परमेश्वर को नहीं जानते। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी आशा सांसारिक न्याय पर नहीं टिकी जा सकती। यदि हम ऐसे संसार से निष्पक्षता की अपेक्षा करते हैं जो सत्य को नहीं जानता, तो हम सदैव निराश होंगे। लेकिन न्याय इस संसार का नहीं है, ये परमेश्वर का है। जो हो रहा है उसके प्रति वो अंधा नहीं है। वो दुष्टों की योजनाओं से अनभिज नहीं है। वो उन्हें कुछ समय के लिए उठने देता है, लेकिन उनका पतन पहले से ही लिखा हुआ है। उनकी शक्ति उधार ली गई है और उनका समय समाप्त हो रहा है। जो ऐसा प्रतीत होता है, आज की विजय केवल आने वाले न्याय में विलंब मात्र है। इसलिए जब आप अन्याय को प्रबल होते देखें तो निराश ना हो। जब झूठे और धोखेबाज जीतते हुए प्रतीत हो तो हिम्मत ना हारे। उनकी सफलता एक भ्रम है और उनका समय कम है। इस संसार का राज्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य सदैव बना रहेगा। दुष्ट केवल शक्ति से नहीं जीतते, वे छल से जीतते हैं। वे बुद्धि से नहीं बल्कि झूठ से जीतते हैं। सत्य उनका शत्रु है और छल उनका हथियार है। संसार उन्हें पुरस्कृत करता है, जो वास्तविकता को तोड़ मरोड़ सकते हैं, जो बुराई को अच्छाई के रूप में प्रछन्न कर सकते हैं और अंधकार को प्रकाश कह सकते हैं। और जो लोग छल करने को तैयार हैं, उन्हें सत्य की खोज ना करने वाले संसार में हमेशा लाभ होगा। चारों ओर देखिए और आप इसे हर जगह देखेंगे। भ्रष्ट लोग झूठ पर अपना साम्राज्य बनाते हैं। वे लालच में काम करते हुए निष्पक्षता का वादा करते हैं। वे अत्याचार करते हुए न्याय की बात करते हैं। वे अपनी त्वाकांक्षा को नेतृत्व के रूप में छिपाते हैं, अपने स्वार्थ को ज्ञान के रूप में और अपनी क्रूरता को शक्ति के रूप में। वे दूसरों को ऊपर उठाकर नहीं, बल्कि निर्दोषों की पीठ पर पैर रखकर सीढ़ी चढ़ते हैं, और दुनिया अंधी और धोखेबाज उनकी सराहना करती है। लेकिन कुछ ऐसा है जो वे महसूस नहीं करते हैं। झूठ बढ़ सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। छल एक साम्राज्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन ये सत्य के वजन के नीचे ढह जाएगा। झूठ पर बनाया गया हर साम्राज्य अंततः ढह जाता है। हर नेता जो धोखे से शासन करता है, उसका पर्दाफाश किया जाएगा। दुष्ट अपने झूठ पर विश्वास कर सकते हैं,
लेकिन सत्य एक आग की तरह है, इसे छिपाया नहीं जा सकता है और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देगा। इसलिए और आश्चर्य है कि परमेश्वर दुष्टों को क्यों बढ़ने देते हैं, वो उन्हें क्यों नहीं मार गिराते। मेरे मित्र, परमेश्वर के धैर्य को उनकी स्वीकृति समझने की गलती मत कीजिए। वो अंधे नहीं है और वो चुप भी नहीं है। दुष्ट जीत नहीं रहे हैं। उन्हें पश्चाताप करने का समय या अपने स्वयं के निर्णय पर मोहर लगाने का समय दिया जा रहा है। पूरे इतिहास में हमने देखा है, दुष्ट शासक बढ़ते हैं, भ्रष्ट लोग सत्ता हासिल करते हैं और झूठे लोग समृद्ध होते हैं। और हम पूछते हैं कि इस सब में परमेश्वर कहाँ है, लेकिन हम ये देखने में विफल रहते हैं कि उनका उत्थान उनकी ताकत का संकेत नहीं है। ये उनके लिए एक परीक्षा है, एक परीक्षा उनके लिए और एक परीक्षा हमारे लिए। क्या वे बहुत देर होने से पहले अपने रास्ते से मुड़ेंगे और क्या हम अपना विश्वास बनाए रखेंगे? तब भी जब ऐसा लगेगा कि न्याय में देरी हो रही है। बाइबल हमें बताती है कि फिरौन का दिल कठोर हो गया था और परमेश्वर ने उसे कुछ समय के लिए उठने दिया, लेकिन उसकी शक्ति एक आशीर्वाद नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। उसका उत्थान उसके पतन का एक हिस्सा था। वही आज भी सत्य है। जो लोग परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं और धोखे पर अपने सिंहासन का निर्माण करते हैं, वे जीत नहीं रहे हैं, उनका वजन किया जा रहा है और जब उनका माप पूरा हो जाएगा तो न्याय आएगा और कोई भी इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए ईर्ष्या ना करे दुष्टों का उदय होने पर। परमेश्वर के न्याय पर सवाल ना करें जब वे समृद्ध होने लगते हैं। उनकी शक्ति उधार ली गई है, उनका समय कम है, वे जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे सीधे अपने पतन की ओर जा रहे हैं। जो पुरस्कार प्रतीत होता है वो वास्तव में विनाश के लिए एक जाल है। दुनिया को देखो और आप इसे हर जगह देखेंगे। बेईमान व्यापारी जो धन के लिए अपने रास्ते में हेरफेर और धोखा देता है, वो मानता है कि उसने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है। भ्रष्ट नेता जो अपने साम्राज्य का निर्माण उत्पीड़न पर करता है, वो सोचता है कि उसकी शक्ति हमेशा के लिए रहेगी। झूठा जो लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता है, वो मानता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं है कि उनकी तथाकथित सफलता की ओर उनका हर कदम उनके विनाश की ओर एक और कदम है। बाइबल हमें बताती है कि दुष्ट घास की तरह पनपते हैं, लेकिन उन्हें काट दिया जाएगा। उनकी सफलता अस्थायी है, उनकी जीत अल्पकालिक है। वे आज ऊंचे स्थानों पर बैठ सकते हैं, लेकिन उनका आधार कमजोर है। उन्होंने जो धन इकट्ठा किया है, उन्होंने जो शक्ति चुराई है, वो उन्हें नहीं बचाएगी। जब धन उनकी रक्षा नहीं कर सका, उनके सिंहासन धूल में बदल गए, उनकी विरासतें फीकी पड़ गई। दुष्ट अपनी सफलता को सुरक्षा समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक जाल है। जिन चीजों पर वे भरोसा करते हैं, वही चीजें उन्हें नष्ट कर देंगी। उनका धन गायब हो जाएगा, उनकी शक्ति उनकी उंगलियों से फिसल जाएगी, उनका छल उजागर हो जाएगा और अंत में उनके पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जब वे उठे तो उनसे ईर्ष्या ना करें, उनकी अस्थायी जीत से धोखा ना खाएं। उन्होंने बुराई के माध्यम से जो हासिल किया है उसमें कमी नहीं होगी। दुष्टों की समृद्धि एक जाल है और जब ये अंततः बंद हो जाती है तो कोई बच नहीं पाएगा। धर्मी का दुख परमेश्वर की उपेक्षा का संकेत नहीं है, ये उसकी तैयारी का संकेत है। जब आप दुष्टों को बढ़ते और धर्मी को संघर्ष करते देखते हैं तो इसे अन्याय समझकर भूले नहीं। दुष्टों को बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन धर्मी को मजबूत किया जा रहा है। सोना आग में तपाया जाता है क्योंकि उन्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। परमेश्वर उन्हें दंडित नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर दुष्ट लोग आग से बचते हैं, वे शॉर्टकट लेते हैं, वे अपने जीवन को झूठ और धोखे पर बनाते हैं, वे परिष्कृत होने से इनकार करते हैं और इस वजह से वे कमजोर बने रहते हैं। वे मजबूत दिख सकते हैं, वे जल्दी से उठ सकते हैं, लेकिन उनकी नींव उथली है और जब तूफान आता है, जब उनके अपने भ्रष्टाचार का वजन उन पर टूट पड़ता है, तो उनके पास उन्हें संभालने के लिए कुछ नहीं होगा। इतिहास ऐसे लोगों से भरा है
जिन्होंने रातों रात शक्ति प्राप्त की, जो बिना किसी कठिनाई के उठे, जो बिना कष्ट के समृद्ध हुए, लेकिन अब वे कहां हैं? उनके पास कोई आधार नहीं था। जिस क्षण उनकी संपत्ति को खतरा था, जिस क्षण उनकी शक्ति का परीक्षण किया गया, वे बिखर गए। वे कभी भी सहन करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को मजबूत नहीं होने दिया। लेकिन धर्मी लोग आग को सहन करते हैं और इस वजह से वे दृढ़ रहते हैं। जब परीक्षण आते हैं तो वे टूटते नहीं हैं। जब दुष्ट गिरते हैं तो वे खड़े रहते हैं। ये व्यर्थ नहीं है, ये आपको तैयार कर रहा है, और अंत में जब बाकी सब कुछ ढह जाएगा तब आप खड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी निम एडिक बना दी गई है। बुराई कभी नहीं टिकती। ये तेजी से बढ़ सकती है, ये अजय लग सकती है, लेकिन इसका समय हमेशा सीमित होता है। चाहे दुष्ट कितने भी ऊंचे चढ़ जाए, उनका पतन अवश्यभावी है। इतिहास ने इसे बार बार शक्तिशाली रूप से दिखाया है। शासक जो सोचते थे कि वे अजय हैं, भ्रष्ट नेता जो मानते थे कि उनका शासन कभी समाप्त नहीं होगा, वे लोग जिन्होंने झूठ और उत्पीड़न पर अपने साम्राज्य का निर्माण किया, वे अब कहां हैं? उनके पास सब कुछ था, लेकिन वे उस न्याय से बच नहीं सके जो उनका इंतजार कर रहा था। उनका साम्राज्य खंडहर में बदल गया, उनकी संपत्ति गायब हो गई। उनके नाम जो कभी डर और भय के साथ बोले जाते थे, अब विफलता की याद दिलाते हैं। दुनिया हमेशा इसे तुरंत नहीं देखती है, लेकिन बुराई अपने विनाश के बीज को लेकर चलती है। दुष्ट धोखे से बढ़ते हैं, लेकिन झूठ हमेशा के लिए खड़ा नहीं हो सकता। वे अन्याय पर अपनी शक्ति का निर्माण करते हैं, लेकिन अन्याय हमेशा सत्य के वजन के नीचे गिर जाएगा। उनकी सफलता आग लग सकती है, लेकिन जिस निम पर वे खड़े हैं वो उनके नीचे ढह रही है। पतन आने में वर्षों, यहां तक कि दशकों लग सकते हैं, लेकिन ये हमेशा आता है। भ्रष्टाचार पर बना सिंहासन खड़ा नहीं रहेगा, उत्पीड़न पर बना राज्य टिक नहीं सकता। पहले से ही निर्धारित न्याय को रोकने में सक्षम दुष्ट लोग कुछ समय के लिए उठ सकते हैं, लेकिन उनका अंत निश्चित है। केवल धार्मिकता ही समय की कसौटी पर खरी उतरेगी। धार्मिकता के बिना सफलता एक वरदान नहीं है, ये एक अभिशाप है। दुनिया सफलता को धन, शक्ति और प्रभाव से मापती है, लेकिन इनमें से किसी भी चीज का स्थायी मूल्य नहीं है यदि वे भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त की जाती है। जो एक पुरस्कार की तरह दिखता है, वो अक्सर वही चीज होती है जो एक व्यक्ति को नष्ट कर देती है। दुष्ट लोग धन के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि धन उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। वे सत्ता का पीछा करते हैं, ये मानते हुए कि ये उन्हें अछूत बना देगा। वे प्रभाव की तलाश करते हैं, ये कल्पना करते हुए कि ये उन्हें अपने भाग्य पर नियंत्रण देगा। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि ये काम करता है। वे उठते हैं, वे समृद्ध होते हैं, वे जीवन की विलासिता का आनंद लेते हैं, लेकिन अंदर से वे खाली रहते हैं। कोई भी सफलता एक खोई हुई आत्मा को नहीं भर सकती है। दुनिया को देखो और आप इसे देखेंगे। कुछ सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास वो सब कुछ है जो पैसा खरीद सकता है, लेकिन वो उन्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। वह केवल एक बोझ बन जाता है जिससे वे बच नहीं सकते, और फिर एक पल में सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। जिस धन पर उन्होंने भरोसा किया था वो गायब हो जाता है। जिस शक्ति का उन्होंने निर्माण किया था वो उनकी उंगलियों से फिसल जाती है। जो लोग कभी उनकी प्रशंसा करते थे वे उनके खिलाफ हो जाते हैं। उन्होंने अपना जीवन सफलता के पीछे लगा दिया, लेकिन अंत में उन्होंने वो सब कुछ खो दिया जो वास्तव में मायने रखता था। सच्ची सफलता धन या शक्ति में नहीं मिलती, ये धार्मिकता में मिलती है। एक व्यक्ति जो सत्य पर चलता है, जो परमेश्वर का सम्मान करता है, जो ईमानदारी के साथ रहता है, उसके पास इस दुनिया की दौलत नहीं हो सकती है, लेकिन उसके पास कुछ बड़ा है। उसके पास शांति है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। उसके पास खदुशी है जिसे छीना नहीं जा सकता। उसके पास सुरक्षा है जो बदलती परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए ईर्ष्या ना करे जब दुष्ट समृद्ध होते हैं। उनके पास जो कुछ है वो पुरस्कार नहीं है, ये एक जाल है।
वे जितना ऊपर चढ़ते हैं उनका बोझ उतना ही भारी होता जाता है, और जब पतन आता है तो ये बहुत बड़ा होगा। लेकिन धर्मी लोग दृढ़ रहेंगे, क्योंकि उनकी सफलता इस दुनिया की क्षणभंगुर चीजों पर आधारित नहीं है, ये शाश्वत पर आधारित है। दुष्टों की जीत अस्थायी होती है, लेकिन धर्मी लोगों का पुरस्कार शाश्वत होता है। जो आज जीत की तरह लग सकता है, कल वो धूल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। दुष्ट लोग जिस शक्ति और प्रभाव को पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वो टिक नहीं पाता। वो रेत की तरह उनके हाथों से फिसल जाता है और अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। पूरे इतिहास में हमने उन लोगों का उत्थान और पतन देखा है जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने दुनिया को जीत लिया है। राजाओं और शासकों ने साम्राज्यों का निर्माण किया, नेताओं ने लोहे की मुट्ठी से शासन किया। भ्रष्ट लोग जो सत्ता के सर्वोच्च स्थानों पर चढ़ गए, उन्होंने एक के बाद एक युद्ध जीते। उन्होंने अपने दुश्मनों को चुप कराया, उन्होंने अपनी पहुंच का विस्तार किया। लेकिन फिर अचानक उनका समय समाप्त हो गया, उनकी जीत हार में बदल गई। उनके नाम इतिहास में नायकों के रूप में नहीं, बल्कि चेतावनी के रूप में फीके पड़ गए। क्योंकि दुष्ट चाहे कितनी भी जीत ले, वे कभी भी सत्य से आगे नहीं निकल सकते। न्याय हमेशा तुरंत नहीं आता, लेकिन हमेशा आता है। उन्होंने जो धन इकट्ठा किया, जिस पर नियंत्रण किया, जिन सुखों में वे लिप्त हुए, उनमें से कुछ भी उनका पीछा नहीं करेगा। इस जीवन से परे उनकी जीत भुला दी जाएगी, लेकिन उनका न्याय बना रहेगा। लेकिन धर्मी लोगों के पुरस्कार शाश्वत है। वे इस जीवन में हमेशा जीत नहीं देख सकते, लेकिन वे कुछ महान बना रहे हैं। उनकी ईमानदारी, उनकी अखंडता, उनका परमेश्वर पर भरोसा, ये चीजें फीकी नहीं पड़ती। जबकि दुष्ट लोग अस्थायी सफलता के पीछे भागते हैं, धर्मी लोग ऐसी चीज में निवेश कर रहे हैं जो उनसे कभी नहीं छीनी जाएगी। इसलिए जब ऐसा लगे कि दुष्ट जीत रहे हैं, तो निराश मत होइए। जब ऐसा लगे कि उन्हें अपनी जीत का हर लाभ मिल रहा है, तो हिम्मत मत हारिए। एक भ्रम है, असली इनाम उन लोगों के लिए है जो वफादार रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो देता है उसे कभी चुराया नहीं जा सकता, और जो वो स्थापित करता है वो कभी नहीं गिरता। दुष्ट लोग बढ़ते दिखते हैं, क्योंकि दुनिया पाप को पुरस्कृत करती है। इस दुनिया की व्यवस्थाएं धार्मिकता पर नहीं बनी है, वे स्वार्थ, लालच और धोखे पर बनी है। और इसी वजह से जो लोग चालाकी करते हैं, जो लोग उत्पीड़न करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वे अक्सर खुद को शीर्ष पर पाते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दुनिया उन्हें पुरस्कृत करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वास्तव में जीत हासिल की है। समाज कैसे काम करता है, इस पर गौर करें। दूसरों का शोषण करने को तैयार निर्दयी व्यवसाय ईमानदारी से काम करने वाले की तुलना में कॉर्पोरेट सीढ़ी जल्दी चढ़ता है। बंद दरवाजों के पीछे सौदे करने वाले भ्रष्ट राजनेता सत्य के लिए खड़े होने वाले की तुलना में अधिक प्रभाव प्राप्त करते हैं। मनोरंजन करने वाला जो अनैतिकता को बढ़ावा देता है, उसे पुण्य का पालन करने वाले की तुलना में अधिक प्रसिद्धि और भाग्य दिया जाता है। दुनिया अच्छाई को बढ़ावा नहीं देती है, ये फिर भी उनके पास समय कम है। वही दुनिया जो उन्हें ऊपर उठाती है, एक दिन उन्हें गिरा देगी। वही लोग जो उनकी प्रशंसा करते हैं, एक दिन उनके खिलाफ हो जाएंगे। वही व्यवस्था जो उनके पापों को पुरस्कृत करती है, एक दिन उन्हें नष्ट कर देगी। क्योंकि बुराई हमेशा अंत में खुद को खा जाती है। लेकिन धर्मी लोगों को दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका पुरस्कार मनुष्यों से नहीं आता, ये परमेश्वर से आता है। और जबकि दुष्ट उठते और गिरते हैं, धर्मी बने रहते हैं। जबकि दुनिया अपने मानकों को बदलती है, परमेश्वर का सत्य अडिग है। जबकि दुष्ट महिमा के अपने क्षण भंग और क्षण का आनंद लेते हैं, धर्मी कुछ अधिक महान, कुछ शाश्वत इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए दुनिया जो पुरस्कृत करती है, उससे मूर्ख मत बनो, उनसे ईर्ष्या मत करो। जो दूसरों पर पैर रखकर चढ़ते हैं, दुनिया उन्हें एक पल के लिए सफलता दे सकती है, लेकिन ये उन्हें शांति नहीं दे सकती। ये उन्हें शक्ति दे सकती है, लेकिन ये उन्हें बचा नहीं सकती। एकमात्र जीत
जो मायने रखती है वो अपने भाग्य के स्वामी बनने में नहीं है, लेकिन वे सत्य को नहीं देखते हैं। परमेश्वर अभी भी प्रभारी है, वे उन्हें आगे बढ़ने दे रहे हैं, लेकिन केवल उनके द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर। इतिहास पर नजर डालें तो राष्ट्रों का उत्थान हुआ है, राजाओं ने शासन किया है, अत्याचारियों ने अपने लोगों को कुचला है, उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई, उन्होंने अपना मार्ग स्वयं निर्धारित किया और कुछ समय के लिए वे अजय प्रतीत हुए, लेकिन उनमें से प्रत्येक का वही भाग्य हुआ। उन्हें लगा कि वे अपनी कहानियों के लेखक हैं, लेकिन अंत में वे केवल एक उद्देश्य को पूरा कर रहे थे जिसे वे समझ नहीं पाए। फिरौन ने सोचा कि उसने मिस्र को नियंत्रित किया है, लेकिन वो केवल परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। बेबी ने अहंकार के साथ शासन किया, लेकिन उसका विनाश पहले से ही लिखा हुआ था। रोम ने दुनिया को जीत लिया, लेकिन उसका पतन अवश्यभावी था। कोई भी साम्राज्य, कोई भी नेता, कोई भी दुष्ट शासक परमेश्वर की योजना की पहुंच से परे नहीं रहा है, और आज भी ऐसा ही है। समय पूरा हो गया है, जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वो उन्हें हटा देगा। धर्मी को नियंत्रण के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे उसकी सेवा करते हैं जो पहले से ही इसे धारण करता है, जबकि दुष्टों का मानना है कि वे इतिहास लिख रहे हैं। परमेश्वर हर पृष्ठ को पलट रहा है और अंत में उसकी इच्छा ही टिकेगी। दुष्टों की जीत धर्मी के लिए एक परीक्षा है। जब हम बुरे लोगों को समृद्ध होते देखते हैं, जब हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार को दंडित नहीं किया जाता है, ये हमारी आस्था को चुनौती देता है। ये हमें कठिन प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। परमेश्वर इसकी अनुमति क्यों देता है? जो लोग उसे अस्वीकार करते हैं वे क्यों फलते फूलते दिखते हैं, जबकि जो लोग उसका सम्मान करते हैं वे संघर्ष करते हैं? ये प्रश्न आत्मा को झकझोर देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमारे विश्वास को नष्ट करना नहीं है, वे इसे मजबूत करने के लिए है। परमेश्वर धर्मी के हृदय को परखता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें परिष्कृत करने के लिए। जब दुष्ट उठते हैं तो ये प्रकट करता है कि वास्तव में हमारे अंदर क्या है। ये तय करना कि क्या वे संसार के तरीकों का अनुसरण करेंगे या वे परमेश्वर की सच्चाई पर दृढ़ रहेंगे। पूरे इतिहास में कई लोगों ने इस परीक्षा का सामना किया है। कुछ ने हार मान ली, उन्होंने दुष्टों को बढ़ते देखा और उन्होंने दुष्टों का पीछा करने के लिए अपनी ईमानदारी को त्याग दिया। वही सफल था, लेकिन अन्य लोग डटे रहे, उन्होंने परीक्षा सहन की, वे वफादार बने रहे और अंत में वे मजबूत साबित हुए। परीक्षणों ने उन्हें अडिग बना दिया और परमेश्वर ने उन्हें उचित समय पर उठा लिया। इसलिए दुष्टों की सफलता से अपने विश्वास को डगमगाने ना दे, इसे परमेश्वर के न्याय पर संदेह ना करने दे। ये एक परीक्षा है और जो लोग धैर्य धरते हैं वे पुरस्कार देखेंगे। दुष्ट एक क्षण के लिए उठ सकते हैं, लेकिन धर्मी हमेशा खड़े रहेंगे। वफादार बने रहे, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। दुष्ट परमेश्वर के धैर्य को मंजूरी समझने की गलती करते हैं, वे खुलेआम पाप करते हैं, वे दूसरों का शोषण करते हैं, वे भ्रष्टाचार के माध्यम से बढ़ते हैं, और क्योंकि न्याय तुरंत नहीं आता है वे मानते हैं कि वे इससे बच गए हैं। वे मानते हैं कि क्योंकि उन्हें रोका नहीं गया है वे कभी नहीं रुकेंगे, लेकिन वे खुद को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर उनके कार्यों को अनदेखा नहीं कर रहा है, वो उन्हें पूरे इतिहास में पश्चाताप करने का समय दे रहा है। उन्होंने जो शक्ति बनाई थी वो बिखर गई, उन्होंने जो धन इकट्ठा किया था वो छीन लिया गया। जिन लोगों पर उन्होंने कभी शासन किया था उनके पतन पर खुशियां मनाई। परमेश्वर उन्हें इतने लंबे समय तक क्यों जारी रहने देता है? क्योंकि वह दयालु है, वो किसी का भी विनाश नहीं चाहता, यहां तक कि सबसे भ्रष्ट का भी वो उन्हें समय देता है। वो उन्हें अपने मार्गों से मुड़ने के लिए कहता है, वो उन्हें बदलने के लिए बार बार मौका देता है, लेकिन जब वे मना कर देते हैं, जब वे अपने दिलों को कठोर कर लेते हैं, जब वे उसकी कमजोरी के लिए उसके धैर्य को गलत समझते हैं, तब न्याय आता है और ये तेज होता है। कोई भी हमेशा के लिए न्याय से बच नहीं सकता,
कुछ लोग इसका सामना इसी जीवन में करेंगे और अन्य इसे अनंत काल में पूरा करेंगे। लेकिन कोई गलती ना करे, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। हर दुष्ट कार्य, हर झूठ, हर अन्याय का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि दुष्ट ऐसे रह सकते हैं जैसे कि वे कभी जवाबदेह नहीं होंगे, लेकिन उनका समय निकल रहा है, इसलिए उनके पास कोई शांति नहीं है। उनके पास धन हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई खुशी नहीं है। दुनिया उनकी सफलता को देखती है और मानती है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से वे बेचैन हैं। कोई भी धन उन्हें सच्चा संतोष नहीं खरीद सकता। कोई भी प्रभाव उनके दिल में रहने वाले डर को शांत नहीं कर सकता। वे सार्वजनिक रूप से हौस सकते हैं, लेकिन शांत क्षणों में वे प्रेतवादित है। क्यों? क्योंकि पाप हमेशा पीड़ा लाता है। एक आदमी जो बेईमानी से धन कमाता है, वो हमेशा अपने कंधे पर देखता रहता है, उजागर होने से डरता है। एक शासक जो भ्रष्टाचार के माध्यम से बढ़ता है, विश्वासघात के डर में रहता है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन का निर्माण धोखे पर करता है, वो गहराई से जानता है कि ये एक दिन ढह जाएगा। वे आश्वस्त दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे कभी आराम नहीं करते हैं। वे अपनी पसंद के कैदी हैं। इतिहास उदाहरणों से भरा पड़ा है। सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे धनी व्यक्ति जिनके पास सब कुछ था, उनमें से कई व्यामों में रहते थे। उनमें से कई ने खुद को डर में नहीं जीता। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो कल की चिंता नहीं करता। जो व्यक्ति धार्मिकता का पालन करता है, उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वो ऐसी नींव पर खड़ा है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। इसलिए दिखावे से मूर्ख मत बनो। दुष्टों के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनके पास जो कमी है, वो उनके पास मौजूद चीजों से कहीं अधिक है। असली सफलता धन या शक्ति में नहीं मिलती, ये उस शांति में मिलती है जो केवल परमेश्वर दे सकता है। और वो शांति केवल उन लोगों को मिलती है जो उसके बताए मार्ग पर चलते हैं। अंतिम विजय परमेश्वर की होती है। चाहे दुष्ट कितने भी ऊंचे उठ जाए, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली बन जाए, उनका समय सीमित है। उनके राज्य गिर जाएंगे, उनकी संपत्ति फीकी पड़ जाएगी, उनके नाम भुला दिए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का न्याय बना रहेगा और उसकी धार्मिकता कायम रहेगी। दुनिया कुछ समय के लिए उनका जश्न मना सकती है। उनके चेहरे पत्रिकाओं में हो सकते हैं, लाखों लोगों के होठों पर उनके नाम हो सकते हैं। उनका प्रभाव राष्ट्रों को आकार दे रहा है, लेकिन अनंत काल की भव्य योजना में उनका शासन एक गुजरती हुई छाया से अधिक कुछ नहीं। भ्रष्ट नेता, हर बेईमान शासक, हर अत्याचारी जो सोचते थे कि वे न्याय से ऊपर हैं, वे अब कहां हैं? वे सभी एक ही भाग्य का सामना कर रहे हैं। उनकी शक्ति उन्हें बचा नहीं सकी। उनका धन उन्हें एक और दिन नहीं खरीद सका। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनकी जीतते, ये सब व्यर्थ हो गया। लेकिन परमेश्वर का राज्य नहीं गिरता, उसका सत्य फीका नहीं पड़ता, उसके लोग उसे नहीं खोते। जो उसके साथ खड़े हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो इस जीवन की परीक्षाओं में भी वफादार बने रहते हैं, वही है जो हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए जब बुराई जीतती दिखे तो डरो मत। जब धर्मी कष्ट सहते हैं तो निराश मत होइए। ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अंतिम अध्याय पहले ही लिखा जा चुका है और अंत में दुष्ट विजय प्राप्त नहीं करेंगे। ये परमेश्वर है और जो उसके प्रति वफादार बने रहे हैं, वे अनंत काल तक उस विजय में साझा करेंगे। इसलिए जब आप दुष्टों को बढ़ते हुए देखें, जब ऐसा लगे कि भ्रष्टाचार को पुरस्कृत किया गया है और धार्मिकता को भुला दिया गया है, तो हिम्मत मत हारिए, विचलित मत होइए। अधर्मियों की सफलता को अपने ऊपर परमेश्वर के न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगाने मत दीजिए। उनकी जीत अस्थायी है, लेकिन उसका सत्य शाश्वत है। फिर भी कुछ समय के लिए दुनिया अधर्मियों को उठा सकती है। ये उन लोगों को मना सकती है जो धोखा देते हैं, जो उन लोगों पर अत्याचार करते हैं, जो परमेश्वर के मार्गों को अस्वीकार करते हैं। लेकिन उनका क्षण बीत जाएगा, उनकी ताकत फीकी पड़ जाएगी, उनकी संपत्ति गायब हो जाएगी। जीत उन लोगों की होगी जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं,
जो कठिन मार्ग होने पर भी धार्मिकता से चलते हैं, वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। उनका पुरस्कार इस क्षणभंगुर संसार में नहीं है, ये अनंत काल में है। उनकी जीत मनुष्यों की स्वीकृति में नहीं है, ये सर्वशक्तिमान के हाथों में है। और जब सब कुछ देह जाता है तब भी वे खड़े रहेंगे। इसलिए डटे रहो, वफादार बने रहो। दुष्टों को ये सोचने में मूर्ख ना बनने दो कि वे जीत गए हैं, क्योंकि अंत में एकमात्र जीत जो मायने रखती है वो परमेश्वर की है और जो उसके साथ रहते हैं।